श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय चरित्र, लेखक दत्तराज बालमुकुंद शास्त्री महानुभाव। पहला लीला है श्री दत्तात्रेय महाराज के चरित्र की अवतार धारण करना। त्रेता युग में महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया सहित बद्रिक आश्रम के सुंदर प्रदेश में निवास करते थे। सब प्रकार से सुखी होते हुए भी दंपति पुत्र न होने से अत्यंत दुखी थे। एक दिन सती अनुसुईया अत्यंत उदास बैठी थी, क्योंकि उसने सुना था कि पुत्रहीन प्राणी को स्वर्ग प्राप्त नहीं होता तथा पू नाम के नरक से जो उबारता है वही पुत्र कहलाता है। इससे वह अत्यंत दुखी थी। ऋषि ने अपनी पत्नी अनुसुईया को उदास देखकर समझाया, देवी, हम इस योग्य नहीं हैं कि हम पर देवता कृपा करें। वास्तव में हमारा हृदय पुत्र के आलिंगन रूपी अमृतमय स्वाद के सुख का पात्र नहीं है। पूर्व जन्म में हमने पुण्य जैसे उज्जवल कर्म नहीं किए थे। पहले जन्म में प्राणी जो कर्म करता है उनका ही फल उन्हें मिलता है। अनेक उपाय करने पर भी विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। फिर भी मनुष्य से जो हो सके वह सब तो करना ही चाहिए। अतः हम दोनों आज से उस परमेश्वर की आराधना और भी अधिक लगन से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होने पर अनार्जित फल भी दे सकते हैं। पत्नी अनुसुईया ने पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी उस दिन से निरंतर परमेश्वर की आराधना में एकाग्रचित्त हो जुट गए। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न हो परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया, ऋषि, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करूंगा। प्रभु कृपा से मार्गशीर्ष चतुर्दशी प्रातः महासती अनुसुईया ने पुत्र रतन को जन्म दिया। पति पत्नी पुत्र रतन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र का नाम सैंग ऋषि रखा। यही हमारे इस चरित्र के चरित्र नायक हैं। आगे चलकर आप ही भगवान श्री दत्तात्रेय नाम से प्रसिद्ध हुए। देवल ऋषि का घमंड नाश तथा वर प्रदान करना। देवल ऋषि नाम के एक मुनि थे। वे बड़े ज्ञानी तथा तपस्वी थे। उन्होंने अत्यंत प्रखर तपस्या की। तपस्या के कारण उन्हें अत्यधिक अभिमान हो गया था। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक रेता का लिंग बनाना प्रारंभ किया। इसके लिए प्रतिदिन वह एक एक मुट्ठी रेत वहां डाला करते। ऐसा करते करते लिंग काफी बड़ा हो गया। यह देख देवताओं को चिंता हुई। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज से प्रार्थना की, भगवान, देवल ऋषि अपनी प्रखर तपस्या के प्रभाव से लिंग को स्वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं। अतः आप सह्याद्री पर्वत पर चलकर उनका अभिमान दूर कीजिए। दयानिधि भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे देवताओं के साथ सह्याद्री पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु देवल ऋषि के सन्मुख जा उपस्थित हुए, किंतु देवल ऋषि घमंडवश अपने ध्यान में ही मस्त रहे। उसने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। भगवान ने उसके व्यवहार की तनिक भी परवाह नहीं की और उस स्थान पर पहुंच गए जहां रेत का लिंग बना हुआ था। भगवान ने वहां जाते ही लिंग पर हाथ रखा। लिंग देखते ही देखते धरातल में समाने लगा। यह देख देवल ऋषि ने प्रभु चरणों पर गिर प्रार्थना भरे स्वर में कहा, प्रभु, मैंने आपकी महिमा को ना जान आपका अनादर किया है। अतः भगवान, अब शेष इस लिंग को मेरी स्मृति रूप पृथ्वी के ऊपर ही रहने दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह देवल ऋषि को वर मांगने को कहा। देवल ऋषि ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु, आप यही कृपा कीजिए कि जब तक आपका अवतार है तब तक आप रात को यही निद्रा किया करें। बस यही मुझे वर प्रदान दीजिए। प्रभु ने उसकी विनती स्वीकार कर वही निद्रा करने का वरदान दिया। आज भी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज देव देवेश्वरी माहौल में निद्रा करते हैं, ऐसा ग्रंथों में भी वर्णित है। दंडोत प्रणाम। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। राजा अर्लक से भेंट। राजा अर्लक अपने समय का एक प्रसिद्ध राजा था। वह सभी शुभ गुणों से अलंकृत था। वह सदैव प्रजा पालन में तत्पर रहता। वह शूरवीर तथा प्रतापी था। उसने अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर रखा था, किंतु उसके एक शत्रु ने असंख्यात सेना से सुसज्जित हो उस पर आक्रमण कर दिया। भाग्य विपरीत हो जाने के कारण राजा अर्लक उससे पराजित हो भागता हुआ वन में जा छिपा। आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों तापों से दग्धायमान राजा अर्लक
अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में आत्मिक शांति के लिए घूमा, किंतु कहीं भी उसे आत्मिक शांति प्राप्त न हुई। अंत में वह भटकता हुआ सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा। उसी समय सामने से भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु उसी ओर आते दिखाई दिए। कटी प्रदेशम में अमूल्य पीतांबर, गले में मणियों की माला, चरणों में पादुकाएं और कंधे पर बहंगी, ऐसी प्रभु की आकर्षक श्री मूर्ति देखते ही उसे आत्मिक शांति अनुभव हुई। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने तभी तीनों तापों से दग्ध राजा अर्लक से अपनी अमृत वर्षणी वाणी से कहा, राजन, भय मत करो, भय मत करो। प्रभु के अमृत भरे वचनों का श्रवण करते ही उसके तीनों ताप नष्ट हो गए। हृदय अनुपम शांति से भर उठा। राजा अर्लक ने श्री चरणों पर साष्टांग प्रणाम कर अपने को धन्य माना और वहीं संन्यास ग्रहण किया। अंक अगली लीला, रुचिक ऋषि को वरदान देना। त्रेता युग में रुचिक ऋषि नाम के अत्यंत तेजस्वी मुनि थे। उन्होंने अत्यंत प्रखर तपस्या की। अपने आयु का लगभग संपूर्ण भाग उन्होंने तपस्या में ही व्यतीत किया था, किंतु भाग्य की गति कोई नहीं जानता। वृद्ध अवस्था में ही ऋषि को विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ऋषि तत्कालीन राजा के पास गए और कहा, राजन, मैं विवाह करना चाहता हूं, अतः अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा के सम्मुख बड़ा ही भयंकर संकट उपस्थित हो गया, क्योंकि ऋषि वृद्ध थे। वृद्ध व्यक्ति के साथ युवा पुत्री का विवाह करना सरासर अन्याय था। नकारात्मक उत्तर देने पर ऋषि शाप दे देंगे, यह सोच राजा बड़ा चिंतित हुआ। अंत में कुछ सोचकर राजा ने उत्तर दिया, मेरी एक शर्त है कि यदि आप एक जैसे 500 श्याम वर्ण के घोड़े ले आओगे तो मैं अपनी रूपवती कन्या का विवाह आपके साथ कर दूंगा। ऋषि ने राजा की शर्त स्वीकार की और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए सह्याद्री पर्वत पर जा कठिन तपस्या प्रारंभ की। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने अपना मनोरथ प्रकट किया तो भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, तुम्हें 500 श्याम वर्ण के घोड़े मिल जाएंगे। घोड़े तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे, किंतु तुम पीछे मुड़कर ना देखना। वरदान से प्रसन्न हो ऋषि आगे बढ़े चले जा रहे थे और 500 घोड़े पीछे पीछे छुन छुन आवाज करते चले आ रहे थे। किसी भी आश्चर्य रूप कार्य को देखने के लिए मानव मन उतावला होता है। मार्ग में ऋषि से भी ना रहा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वे 500 घोड़े पत्थर के बन गए। राजा की शर्त पूरी नहीं हुई, यह जान ऋषि विवाह का विचार छोड़ पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गया। अंक लीला यहाँ संपूर्ण होती है ऋषिक ऋषि वर प्रदान की। यदु राजा को ज्ञान देना। राजा यदु त्रेता युग में सर्व गुणों से संपन्न तथा महान प्रतापी एक राजा था। उसका यह प्रण था कि बिना भगवान के वह किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाएगा। एक दिन भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने उसे दर्शन देकर अपना अमूल्य ब्रह्म विद्या ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश श्रवण के पश्चात राजा यदु ने श्री चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु से क्षमा मांग सब राजपाट त्याग दिया और उसने श्री दत्तात्रेय प्रभु से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। अंक लीला यदु राजा को ज्ञान देने का की लीला यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। सहस्त्र अर्जुन को वर प्रदान। त्रेता युग में ही यदुवंश में एक प्रतापी राजा कृतवीर्य हुआ। महिष्मती उसकी राजधानी थी। राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य था, जो दोनों हाथों से टुंडा था। उस समय का यह राज नियम था कि अंगहीन व्यक्ति राज्याधिकारी नहीं बन सकता। अतः कार्तवीर्य ने अपना संपूर्ण राज्य अपने प्रधानमंत्री को सौंपकर उसे कहा, अब आप तब तक इस राज्य का प्रबंध करें जब तक मैं हाथ प्राप्त कर ना लौटूं। मंत्री की स्वीकृति पर राजा वहां से चल पड़ा। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में वह गया, किंतु कहीं भी उसकी वह इच्छा पूर्ण न हुई। अंत में हार कर वह सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा तो उसे कुछ मानसिक शांति अनुभव हुई। वह उस दिन से वही श्री दत्तात्रेय भगवान जी की सेवा में दत्तचित्त हो गया। बड़ी लगन से उसने प्रभु की सेवा करनी प्रारंभ की। उसका दैनिक कार्यक्रम था कि जब भगवान श्री दत्तात्रेय स्नान कर आते तब वह उनकी जटाओं को सुगंधित करने के लिए अंगारों पर धूप डालकर धूप देता। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए।
एक दिन जब भगवान श्री दत्तात्रेय जी स्नान कर लौटे तो कार्तवीर्य अंगारों के लिए अंगार पात्र ढूंढने लगा, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वह उसे ना मिला। जटाएं सूख जाने से धूप का कुछ लाभ नहीं होगा, यह जान कार्तवीर्य ने अंगार पात्र की खोज छोड़ अपने टुंडे हाथों पर ही अंगारे रख लिए और उन पर धूप डाल धूप देने लगा। अंगारों की प्रखरता के कारण उसके टुंडे हाथों की चमड़ी जल उठी। उसकी बदबू आते ही भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने पीछे मुड़कर राजा कार्तवीर्य से कहा, राजन, इसे त्याग दो, त्याग दो। तुम्हारी भक्ति से हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं, जो चाहो वर मांग लो। श्री दत्तात्रेय प्रभु के ऐसा 3 बार कहने पर तीनों बार ही कार्तवीर्य ने अपने दोनों हाथ आगे किए, जिसका तात्पर्य हाथों की प्राप्ति था। अंत में श्री दत्तात्रेय प्रभु ने उसे वर प्रदान करते हुए कहा, राजन जाओ, तुम्हें शस्त्र भुजाएं प्राप्त होंगी, तुम्हारा शस्त्र अर्जुन नाम होगा। लोगों की मनोभावना को जानकर उनके मनोरथ पूर्ण करोगे, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और शस्त्र वर्ष तक राज्य करोगे। किंतु गौ हत्या, ब्रह्म हत्या तथा स्त्री हत्या, इन तीनों का त्याग आवश्यक है। जब भी ये तीनों कार्य तुमसे होंगे तभी अपना नाश समझो। इस प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से वरदान पाकर राजा कार्तवीर्य अपने राज्य में लौट आया और सुचारू रूप से राज्य चलाने लग पड़ा। शस्त्र अर्जुन का नाश। एक दिन राजा शस्त्र अर्जुन शिकार के लिए रिद्धपुर के विशाल वन में अपनी संपूर्ण सेना सहित चला गया। दोपहर का समय था। प्रखर सूर्य तप के कारण राजा सहित सभी सैनिकों को प्यास लगी, किंतु पास में पानी ना था। प्यास से सभी व्याकुल थे। पानी की खोज करते करते वे जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय जमदाग्नि ऋषि अपनी पत्नी एकवीरा अर्थात रेणुका के साथ शतरंज खेल रहे थे। राजसेवक ने वहां पहुंचकर प्रार्थना भरे स्वर में ऋषि से राजा के लिए जल की याचना की। एकवीरा, जो वास्तव में देवता का ज्ञान विग्रह थी, उसने अपने कान का मैल निकाल दोने में रख उसे जल से भरकर सेवक से कहा, जाओ, जहां यह जल गिरेगा वहीं तालाब बन जाएगा। कुछ दूरी पर उस जल के गिरने पर वहां एक विशाल तालाब बन गया। सभी सेना सहित राजा ने जल ग्रहण किया। राजा ने सेवक से पूछा, यहाँ पहले जल नहीं था, अब कहां से आ गया? सेवक ने सभी वृतांत वैसे का वैसा ही राजा की सेवा में निवेदन किया। यह सुन राजा ने कहा, यह ऋषि सामर्थ्यवान है, अतः इससे भोजन की भी याचना करनी चाहिए। राजा ने सेवक को पुनः ऋषि के आश्रम में भोजन के लिए भेजा। सेवक ने ऋषि के आश्रम में जाकर भोजन की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, जाओ, आप लोग स्नान कराओ, भोजन तैयार मिलेगा। इधर सैनिक स्नान में प्रवृत्त हुए, उधर जमदाग्नि ऋषि ने इंद्र की गौ गाय कामधेनु का आह्वान किया। कामधेनु ने देखते ही देखते सभी पदार्थ उपस्थित कर दिए। राजा सहित सभी सैनिकों ने यथेष्ट भोजन किया। भोजन के उपरांत राजा शस्त्र अर्जुन ने ऋषि से पूछा, इतने समधुर पकवान आपके पास कहां से आए? प्रत्युत्तर में ऋषि ने कामधेनु के प्रताप का वर्णन किया, जिससे सुन राजा ने कहा, ऐसी गायें तो हम जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए, तुम जैसे ऋषियों के पास नहीं, अतः तुम इसे हमें दे दो। ऋषि का उत्तर था, राजन, यह इंद्रलोक की गायें कामधेनु है, यह आप लोगों के पास नहीं रह सकती। यदि आप जबरन ले जाओगे तो पछताओगे और ना यह आपके साथ जा पाएगी। राजा ने ऋषि का कहना नहीं माना। वह गाय को मार मार कर जबरन ले जाने के लिए प्रवृत्त हुआ तो कामधेनु ने वहां मल मूत्र विसर्जन किया, जिससे असंख्यात सेना उत्पन्न हुई। राजा की सेना के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। गाय की सेना के सन्मुख राजा की सेना ठहर न सकी और भाग खड़ी हुई। यह सब इस ब्राह्मण ऋषि की ही करतूत है, अतः इसे दंड देना चाहिए। यह सोच राजा ने ऋषि पर प्रहार किया। पति पर किए गए प्रहार को देख रेणुका पति को बचाने सामने आई तो राजा ने उस पर भी प्रहार किया, जिससे वह भी घायल होकर गिर पड़ी। जमदाग्नि ऋषि का पुत्र परशुराम उस समय कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास विद्या अध्ययन कर रहा था। घायल माता रेणुका ने चिल्लाकर कहा, बेटा परशुराम, दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरी हत्या की जा रही है।
महादेव ने परशुराम से कहा, परशुराम जाओ, तुम्हारी माता संकट में है, वह तुम्हें पुकार रही है। महादेव की आज्ञा के अनुसार परशुराम माता के पास पहुंचा। माता ने संपूर्ण वृत्तांत उसे कह सुनाया। परशुराम ने तभी प्रतिज्ञा की कि मैं 21 बार क्षत्रियों रहित पृथ्वी करूंगा। अपना तथा पति का अंतिम संस्कार करने के लिए रेणुका ने परशुराम को आज्ञा की, बेटा परशुराम, श्री दत्तात्रेय प्रभु को आचार्य पद प्रदान कर उनकी आज्ञा के अनुसार कोई भूमि में हमारा अंतिम संस्कार करना। परशुराम ने पूछा, माता, मैंने कभी श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं, मैं कैसे उन्हें पहचान पाऊंगा? माता रेणुका ने प्रत्युत्तर में कहा, बेटा, उनके दर्शन मात्र से निर्जीव प्राणी भी सजीव हो उठते हैं। उनके देखते ही तुम्हारी सूखी बहंगी हरी हो उठेगी, उसमें अंकुर फूट पड़ेंगे। यह कह माता ने प्राण त्याग दिए। परशुराम ने अपनी माता पिता के पार्थिव शरीरों को बहंगी के दोनों ओर रखा और श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ चल पड़े। वह अनेक स्थानों पर गया, किंतु कहीं भी सूखी बहंगी हरी न हुई। अंत में जब वह सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा, तब सामने से श्री दत्तात्रेय प्रभु को पारदी वेश धारण किए हुए कुत्तों के साथ आते हुए उसने देखा। श्री दत्तात्रेय प्रभु की अत्यंत आकर्षक तथा मनमोहक श्री मूर्ति को देख परशुराम ने अपनी बहंगी की ओर देखा, तो वहां सूखी बहंगी में हरे हरे 2 अंकुर दिखाई दिए। यही श्री दत्तात्रेय प्रभु है, यह निश्चय कर उसने बहंगी नीचे रखी और झट श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने निराकरण किया, किंतु परशुराम ने चरण न छोड़े। अंत में परशुराम का अत्यंत आग्रह देख श्री दत्तात्रेय प्रभु ने श्री दत्तात्रेय होना स्वीकार किया। परशुराम ने प्रार्थना भरे स्वरों में उन्हें कहा, प्रभु, मां की आज्ञा है कि आपके आचार्यत्व में संस्कार किया जाए, अतः आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ करें। परशुराम की प्रार्थना पर भगवान श्री दत्तात्रेय ने कहा, परशुराम, इनके संस्कार के लिए सर्व तीर्थों के जल की आवश्यकता है। परशुराम का उत्तर था, भगवान, आपके श्री चरण ही तो सर्व तीर्थ हैं। तो प्रभु ने वही बाण के प्रहार से जल निकालने के लिए कहा। परशुराम के वैसा करने पर श्री दत्तात्रेय भगवान ने उस जल में अपना श्री चरण डुबोकर उस जल को सर्व तीर्थों के जल के समान पवित्र बनाया। आचार्य पद धारण कर श्री दत्तात्रेय प्रभु ने परशुराम से अंतिम संस्कार कराए। कोरी भूमि में संस्कार कराकर कहा, देवी, आज से सर्वत्र तुम्हारा सम्मान होगा। श्री दत्तात्रेय प्रभु के इस वरदान से आज भी हजारों लोग सांसारिक मनोकामना पूर्ति के लिए वहां जाते हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु ने इस प्रकार असंख्य जीवों का उद्धार किया है और आज भी वे मेरुवाला में स्नान, कोल्हापुर में भिक्षा, पंचालेश्वर में भोजन तथा माहुर में निद्रा करते हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय।